हाय फ्रेंड्स, आज हम चाणक्य की बायोग्राफी के बारे में देखेंगे। चाणक्य के जीवन के विषय में इतिहास में कम जानकारियाँ हैं। चाणक्य का जन्म 375 ईस्वी पूर्व हुआ था। कुछ विद्वानों के अनुसार कौटिल्य का जन्म पंजाब के चणक क्षेत्र में हुआ था। चाणक्य का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। कुछ विद्वान मानते हैं कि इनके पिता ने इनका नाम बचपन में विष्णुगुप्त रखा था, जो बाद में चाणक्य और कौटिल्य कहलाए। इनकी शिक्षा महान शिक्षा केंद्र तक्षशिला में हुई। 14 सालों तक चाणक्य ने अध्ययन किया और 26 वर्ष की आयु में इन्होंने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति विषयों में गहरी शिक्षा प्राप्त की। एक बार की बात है जब पाटलिपुत्र के नंद वंश में राजा धनानंद के यहाँ आचार्य एक अनुरोध लेकर गए थे। आचार्य ने अखंड भारत की बात की और कहा कि वह पौरव राष्ट्र से यमन शासक सेल्यूकस को भगा दे, किंतु धनानंद ने नाकार दिया, क्योंकि पौरव राष्ट्र के राजा की हत्या धनानंद ने यमन शासक सेल्यूकस से करवाई थी। जब यह बात आचार्य ने खुद धनानंद ने बोला, तब क्रोधित होकर आचार्य ने यह प्रतिज्ञा की कि वह नंद वंश को मिटा देंगे। और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के राजगद्दी में बिठाने के बाद इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और नंद वंश का नाश कर दिया। उन्होंने वहाँ मौर्य वंश की स्थापना कर दी। उस समय नंद वंशों ने गरीबों की दशा खराब कर रखी थी। तब प्रजा की रक्षा की और अपना कर्तव्य का पालन किया। उन्होंने नंद वंशों को भारत से बाहर किया और एक राजा चंद्रगुप्त मौर्य को एक अखंड राष्ट्र बनाने में मदद की। मौर्य वंश को बनाने में चाणक्य को श्रेय जाता है। चाणक्य कूटनीति को अहम मानते थे, इसलिए इन्हें कूटनीति का जनक भी माना जाता है। इसलिए राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हें महामंत्री का दर्जा दिया। चाणक्य शुरू से ही साधारण रहे हैं। कहा जाता है कि महामंत्री के पद और राजसी ठाठ होते हुए भी इन्होंने मोह माया का फायदा नहीं उठाया। चाणक्य को धन, यश, मोह का लोभ नहीं था। चाणक्य की राज्य की नीति में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि राजा और प्रजा के मध्य पिता और पुत्र जैसा संबंध होना चाहिए। चाणक्य के द्वारा कुछ लिखी कृतियाँ और रचनाएँ हैं। यहाँ भी विद्वानों ने अपनी अपनी राय रखी है। चाणक्य ने अपने जीवन काल में कितनी कृतियाँ और रचनाएं लिखी, यह आज तक स्पष्ट नहीं हुआ है। चाणक्य की मुख्य रचनाएं जैसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति ये साफ साफ मिलती है। चाणक्य के शिष्य कमंदक ने एक शास्त्र नीति सार नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में यह उल्लेख मिलता है कि चाणक्य ने नीतिसार को अपने बुद्धि और दिमाग से नीतिसार को नीतिशास्त्र में बदल दिया। चाणक्य को धातु, कौटिल्य और राजनीतिक नामक रचनाओं के साथ जोड़ा गया है। कौटिल्य के द्वारा लिखी ग्रंथ अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र ग्रंथ के रूप में भी जाना जाता है।